नमस्कार, मैं हूं दिनेश नागर और आप देख रहे हैं न्यूज़ एमपी इंडिया। 15 अप्रैल से ई खरीदी केंद्रों पर खरीदारी शुरू हुई है। वहीं अव्यवस्थाओं का आलम था। इसको लेकर न्यूज़ एमपी इंडिया ने प्राथमिकता से खबर को प्रकाशित की थी, जिस पर जिले के अपर कलेक्टर विनोद चतुर्वेदी एवं पुलिस के जाबाज अतिरिक्त पुलिस कप्तान समीर यादव ने संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र का जायजा लिया और तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। इसी खबर पे ज़्यादा विस्तार से जानने के लिए हमारे संवाददाता सुरेश जेमनी, जो कि लगातार बुधनी विधानसभा की ई उपार्जन खरीदी केंद्रों पर सतत निगरानी कर रहे हैं और अव्यवस्थाओं का जायजा लेकर प्रशासन के संज्ञान में भी ला रहे हैं और इन तमाम चीजों को लेकर उनका एक बहुत ही सकारात्मक ये चीज है कि वो उनकी सारी चीजों को प्रशासन भी संज्ञान में ले रहा है। न्यूज़ एमपी इंडिया ने जब गुरुवार को इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था तो अपर कलेक्टर विनोद चतुर्वेदी तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर यादव भी बुधनी विधानसभा क्षेत्र के खरीदी केंद्रों के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने ई उपार्जन केंद्रों का जायजा लिया। हमारे साथ और अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुरेश जेमनी। सुरेश जी, क्या स्थिति है अभी ई उपार्जन खरीदी केंद्रों का? दिनेश जी, बुधनी विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री जी की गृह विधानसभा क्षेत्र आता है जी, और यहाँ पर खरीदी केंद्रों की 15 अप्रैल से शुरुआत हो चुकी है जी। 15 अप्रैल को प्रथम दिन प्रभावशाली लोग व्यक्तियों का गेहूं तुला है केंद्रों पर। परसों जब मैं गया तो परसों मैंने खरीदी केंद्रों पे देखा लगभग 80% केंद्रों पर टेंट लगे हुए नहीं थे, कहीं हरी पन्नी लगी हुई थी जी। परसों जब अपनी खबर चली तो इसके बाद जिला प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेकर कल जिला प्रशासन के सीनियर सिटीजन, सबसे अनुभवी व्यक्ति कहे जाते हैं विनोद कुमार चतुर्वेदी जी और अतिरिक्त पुलिस कप्तान समीर यादव साहब बुधनी विधानसभा के दौरे पे आए। उन्होंने करीब 1 दर्जन उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। क्वारंटाइन ग्राम होलीपुरा में क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों के हाल चाल जाने और सबसे बड़ी संवेदनशील बात यह नजर आई कि उन्होंने चलते चलते एक ग्रामीण के दरवाजे खुलवा के और उससे हालचाल जान के उससे को समझाइश दी कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। समीर यादव साहब ने कई चेक पोस्ट निरीक्षण किया, पुलिस जवानों का मनोबल बढ़ाया। हाल अपनी खबर चलने के बाद जिला प्रशासन ने मामले को संज्ञान में ले लिया है और इन अफसरों के दौरे के बाद ऐसा लगने लगा है कि उपार्जन केंद्रों पर निश्चिततः सुधार आने की संभावना है। जी जी, बिल्कुल। सुरेश जी, एक फुटेज आपने हमको भेजा था जिसमें कलेक्टर विनोद चतुर्वेदी और समीर यादव एक मजदूर के घर में जाकर दरवाजा खोलकर पूछ रहे हैं कि आपको राशन मिला है या राशन कितने महीने का मिला है। इस चीजें भी आपको देखने को मिली क्या वहाँ? जी जी, मैं साथ ही था और दिनेश जी, इन दोनों अफसरों की यही संवेदनशीलता की वजह से ये दोनों अफसर जिले में मशहूर हैं जी और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं जी। तो विनोद चतुर्वेदी जी के बारे में तो चूंकि वो सीनियर सिटीजन की गिनती में आ गए हैं, 59-60 वर्ष की उम्र है, मगर आज भी युवा अतिरिक्त पुलिस कप्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगभग 14 से 16 घंटे काम कर रहे हैं। जी जी, तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है और न्यूज़ एमपी इंडिया ऐसे जाबाज अफसरों को सैल्यूट करती है और तमाम चीजें जो कि लगातार लॉकडाउन के दौरान एहतियात बरतने के लिए दर्शकों को भी कही गई है, किसानों से भी अपील कही गई। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जुड़कर तमाम दर्शकों के लिए जानकारी उपलब्ध कराई। तो हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में वहीं गृह विधानसभा क्षेत्र में अपर कलेक्टर विनोद चतुर्वेदी एवं पुलिस अतिरिक्त एसपी समीर यादव ने गुरुवार को क्षेत्र का दौरा किया था और उस दौरान जो अव्यवस्थाएं थी उन पर तत्काल
निर्देश देते हुए उन्होंने ये भी कहा था। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं विनोद जी, अतिरिक्त कलेक्टर सीहोर। विनोद जी, क्या संदेश देना चाहते हैं आप किसानों को? जी नमस्कार। सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि अभी जो स्थिति चल रही है उसको देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी का पूरा पालन करें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब हम लोग गेहूं खरीदने बेचने का काम करते हैं तो कुछ दूरियों में कमी उतनी नहीं हो पाती है, तो इसको एक तो पालन करें। दूसरा, साबुन से हाथ धोएं हमेशा, उसके पहले, विक्रय करने के पहले और उसके बाद में, या सैनिटाइजेशन वगैरह कराएं, क्योंकि दोनों चीजें बहुत जरूरी है, अन्यथा हमारे सारी मेहनत जो है इसमें खराब हो जाएगी। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने जो है किसानों के लिए, क्षेत्र के किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया है। न्यूज एमपी परिवार आपका आभारी है, क्योंकि आप लगातार, क्योंकि सीनियर सिटीजन होने के साथ आप भरी दोपहरी में किसानों के ई उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और लगातार उन तमाम चीजों पे निगाहें भी रखे हैं जो एक तरह से सामाजिक दूरी और तमाम चीजें जो लॉकडाउन के दौरान एहतियात बरतने के भी संदेश दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ अपर कलेक्टर विनोद चतुर्वेदी, जिन्होंने किसानों को उचित सलाह दी और सामाजिक दूरी बनाए रखने का तथा हाथों को लगातार साबुन से धोने का संदेश दिया। आप देख रहे हैं न्यूज एमपी इंडिया, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और समाचार को शेयर करें। धन्यवाद। कोई बीमारी तो नहीं है? नहीं कोई। चलो बहुत बढ़िया। साफ सफाई जी, 5 लोग 5 लोग हैं। सभी लोग ये बांध के रखो, घर में बाहर निकलो तो थोड़ा डिस्टेंस वाला मेंटेन करके। क्या करते हो आप लोग? मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी अब तो मिल नहीं रही है, कैसे काम चल रहा है? अभी तो वैसे बैठे हैं फ्री, और क्या नहीं तो राशन वगैरह मिला है कोई 2-3 महीने का? हाँ, चावल मिले हैं। मिल गया? 3 महीने का? नहीं, चावल 2 महीने की मिली सर, वो पहले मिला 3 महीने गल्ला। 3 महीना गल्ला मिल चुका। चावल कितना? 2 माह मिला। हाँ, गेहूँ मिले, अभी चावल मिले। मैंने चलो खाने पीने को तो हमें सबको। हाँ। गाँव में सबका सब ऐसे ही सबके पास हालत है ना? हाँ, कोई भूखा तो नहीं है? नहीं कोई भूखा नहीं। नहीं तो भूखा वूखा कोई हो तो बता सकते हो तुम लोग, है ना? ठीक है। इनको ही बोलो मुँह बांध के रखो।